Welcome friends. Happy New Year to all. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 22 in the Ancient History segment and part 12 of Indus Valley Civilization. We are in the society part of this great civilization. In the previous video, we covered the class division in the society. We talked about the condition of women. We talked about the races living in the Indus society. In this video, we are going to cover some other important points like the food habits of the Indus people, like the dresses or outfits of the Indus people and the entertainment of the Indus people. So let's start the class. इस वीडियो में हम बात करेंगे खान पान की, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान किस तरह का था। हम बात करेंगे वेशभूषा की, यानी पोशाक की। हम बात करेंगे उनके मनोरंजन के साधन की। पिछले वीडियो में हमने वर्ग विभाजन पे बात किया था, हमने महिलाओं की दशा पे बात किया था, हमने कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उस पे बात किया था। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे तो हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे फूड हैबिट्स पे, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम ड्रेसेस, ठीक है। एंड तीसरी बात करेंगे हम, तीसरा पॉइंट जो होगा एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। तो इन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम उठाते हैं फूड हैबिट्स को और फिर देखते हैं। देखिए फूड हैबिट्स, अगर हम आईवीसी के फूड हैबिट्स की बात करें, आईवीसी फूड हैबिट्स पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए इंडस पीपल वेज भी थे, यानी वेजिटेरियन भी थे एंड नॉन वेजिटेरियन भी थे, यानी कि वेजिटेरियन खाना भी वो खाते थे, वो शाकाहारी भी थे और वो मांसाहारी भी थे, ठीक है। अब देखिए शाकाहारी की जहां तक बात है, हमने देखा है कि इंडस सोसाइटी में बहुत सारे साइट्स की हमने चर्चा की, आपने पहले भी देखा होगा। तो हमने जब चर्चा की तो हमने उसमें देखा कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अब हड़प्पा से ही हम शुरू करते हैं। तो हड़प्पा में देखिए ये माउंट्स बना हुआ था, समझिएगा ये माउंट्स बने हुए थे इस तरह के, और 3 माउंट बने हुए थे। एक ये आप एक बार जाके देखिएगा जिसमें मैंने साइट्स की चर्चा की है, ये वेस्टर्न माउंट, पश्चिमी टीला नीचे होगा और बड़ा होगा ये पूर्वी टीला होगा। इसके ऊपर एक एफ टीला भी बना हुआ था। तो हड़प्पा में जो एफ टीला है, यहाँ पे आपको ग्रेनरी भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी ग्रेनरी मिला है, अन्नागार मिला है, और यहाँ पे आपको 16 या 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। एंड देयर यू फाइंड द wheat and barley in the crevices of the floor। आप जो वहां का फर्श है, यहाँ पे ये एफ टीला इसको कहा गया था मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। तो इस एफ टीले में मॉर्टाइमर व्हीलर ने कहा था, मैंने बताया था, हड़प्पा में इसको ए बी टीला कहा गया, मोहनजोदड़ो में ऐसा कोई टीला नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बस ये है। तो इस टीले पे आपको हड़प्पा में आपको पाया गया क्या, 18 चबूतरे पाए गए गोलाकार। उस चबूतरों में गेहूं और जौ के दाने मिले, इन द क्रेविसेस ऑफ द फ्लोर, फर्श में। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि वीट मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला, यहां भी अन्नागार मिला, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए वीट यानी गेहूं एंड बार्ली, ये जो थे स्टेपल फूड थे। तो शाकाहारी में हम देखते हैं कि वीट एंड बार्ली तो है ही, ठीक है। उसके अलावा आपको लोथल की मैंने बात की थी।
लोथल में आपको मिला राइस हस्क मिला है, राइस हस्क यानी कि भूसी मिला है धान का। तो यानी कि यहाँ चावल लोग खाते थे, ठीक है, ये चावल की खेती होती थी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे बाजरा भी मिला है, बाजरा भी मिला है, ठीक है। तो आप देखिए शाकाहारी फूड में व्हीट, बार्ली, राइस, बाजरा, ठीक है। बनवाली जो था, बनवाली में आपको बार्ली की सबसे हाई क्वालिटी मिली है और बहुत क्वांटिटी में मिली है। बनवाली मैंने बताया था, ठीक है, आपको जब मैं इंपॉर्टेंट साइट्स 7 इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ा रहा था, आप देखिएगा जाकर पीछे वीडियो में। तो बनवाली में भी आपको बार्ली मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये जौ की उत्तम किस्म मिलेगी वहां पर। तो ये सब चीजें थी। उसके अलावा अगर इंडस पीपल की बात करें तो उस समय ये मस्टर्ड होता था वहां पे, ठीक है, सरसों होता था, ठीक है, पीज, मटर की बात होती थी, ठीक है, मटर उस समय लोग खाते थे। उसके अलावा सेसमम, तिल, ठीक है, लेंटिल, ठीक है, मसूर। तो ये सब चीजें थी उस समय। तो आप देखिए सब कुछ था, व्हीट था, बार्ली था, राइस था, बाजरा था, मस्टर्ड था, पीच, सिसमम, लेंटिल, उसके अलावा भी तमाम चीजें थी, ठीक है ना। तो ये तो स्टेपल फूड हो गया, व्हीट, बार्ली, राइस, खासकर व्हीट और बार्ली तो स्टेपल फूड, मुख्य खाना था उन लोगों का। तो आप देखेंगे कि शाकाहारी खाना तो ये बहुत ही जो आज भी हम लोग खाते हैं। हाँ, आज भी हम लोग का स्टेपल फूड में कम से कम व्हीट, बार्ली तो है, व्हीट तो है ही, राइस भी है, बार्ली भले ना हो, बार्ली भी हम लोग खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। उस समय ये स्टेपल फूड था। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपको इसमें वेजिटेरियन फूड में। अच्छा, लोथल में भी आपको बाजरा मिला है, मैंने बताया, लोथल में भी बाजरा भी मिला, राइस भी मिला, ये अभी मैंने बताया। तो ये तो आपको शाकाहारी फूड हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मांसाहारी फूड की बात करें तो देखिए ये जो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स, तो आप पाएंगे कि डोमेस्टिकेशन जो इनका था, डोमेस्टिकेशन में आपको बहुत सारे जानवर थे। डोमेस्टिकेशन में आपको बुफेलो, ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सन। उसके अलावा आपको शिप, गोट, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो है इन जानवरों का इस्तेमाल नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए होता था। हालांकि डोमेस्टिकेशन में वो यानी कि मटन खाते होंगे, वो पिग भी था, पोर्क भी खाते होंगे, तो ये इनका नॉन वेजिटेरियन, तो श्योर है कि नॉन वेजिटेरियन थे वो, ठीक है, और शाकाहारी भी थे यानी कि वेजिटेरियन भी थे। हालांकि और भी जानवर मिले हैं, जैसे कैमल मिला है, कैमल मिला है, ऊंट मिला है, ऊंट के एविडेंसेस मिले हैं। सुरकोतड़ा में आपको हॉर्स के भी रिमेन्स मिले हैं, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हॉर्स है। एस भी मिले हैं, एसेस, एसेस का मतलब ये, लेकिन ये जो एनिमल्स है ना, ये कैमल एंड एसेस, दे वर यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझा ढोने के लिए काम में लाए जाते थे, ठीक है। तो आपको एलिफेंट भी है, आपको कुत्ते और बिल्ली भी थे उस समय इंडस सिविलाइजेशन में। लेकिन खाने के लिए अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो इन जानवरों का इस्तेमाल निश्चित तौर पे होता था, ठीक है। इसके अलावा आपको सनौली एक जगह है, सनौली मैंने बताया था, ये है आपको बागपत डिस्ट्रिक्ट में, सनौली। सनौली में आपको बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह एग्जाम में आता है कि बागपत डिस्ट्रिक्ट में जो सनौली है वहां वो किस लिए, इंडस साइट वो किस लिए फेमस है, या वहां किस चीज के एविडेंस मिले। तो जले हुए जानवरों के हड्डी मिले हैं, जले हुए जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो इस वजह से सनौली जो है ये कहा जाता है कि यहां पर लोगों ने, और भी जगह पे मिले हैं, तो ये कहा जाता है कि यहां पर लोगों ने ये मांस पकाकर खाया होगा। तो ये वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, इतना तो श्योर है। ये मैंने
डिस्कस कर दिया। आप जब किताबों को पढ़ेंगे, आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, बाकी तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो भी देख लेते हैं तो ये मेंस के लिए भी, आपके लिए मेंस में जब क्वेश्चन आप लिखेंगे, चाहे आप कल्चरल पार्ट को एक तरह से देखिए तो कल्चरल पार्ट है, फूड हैबिट्स जो होता है या फिर आपको ड्रेसिंग सेंस होता है, ये सब आपको कल्चर में आता है। ठीक है, इसके पहले भी हमने सोसाइटी पार्ट को डिस्कस किया था। तो जब सोसाइटी पार्ट के डिस्कशन से किसी भी तरह का सवाल आए तो आप उसको लिख सकते हैं और इन सब बातों को उसमें जोड़ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी, जैसे मेंस में कैसे क्वेश्चन लिखना है और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उस पर भी हम जब डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज, इन सब चीजों की चर्चा होगी। फिलहाल अभी तो हम डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन बना के भी हम चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो ये हमने देख लिया कि फूड हैबिट्स क्या था आईबीसी में। सनौली याद रखिएगा, ठीक है, जहां पर बागपत में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट साइट है और यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप देखेंगे। तो देखिए, व्हीट, बार्ली, राइस, बाजरा, मस्टर्ड, पीस, सेसमम और लेंटिल, बहुत सारे पल्सेस में भी बहुत सारी चीजें इसमें आती थी। रागी, मिलेट, फिंगर मिलेट, बहुत सारे हैं जो कि आपको वेज फूड में, फूड आइटम्स में आएंगे। तो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हालांकि आपको जब क्वेश्चन लिखना होगा तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये आइडिया है, ये सब चीजें। कई बार आ जाता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्हीट था कि नहीं था, तो व्हीट था, बार्ली था कि नहीं। आपको पता चल जाएगा कि जो हड़प्पा में जो एफ टीला है, वहां पे जो गोलाकार जो प्लेटफॉर्म मिले, चबूतरे मिले, उसमें क्या मिला है, गेहूं और बार्ली के दाने मिले। तो वो मैं बता चुका हूं, आप जब वीडियो देखेंगे पिछला तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेशभूषा की तरफ, यानी ड्रेसेस की तरफ, आउटफिट्स की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं इंडस पीपल जो थे उनकी वेशभूषा कैसी थी, किस तरह के ड्रेसेस पहनते थे, किस तरह के आउटफिट्स उनके थे। तो जब हम आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेसेस, हिंदी में हम वेशभूषा कह सकते हैं, तो जब वेशभूषा और ड्रेसेस की बात आएगी, तो ड्रेसेस के साथ हम पहनावे, एक तरह से, तो पहनावे में मतलब एक खाली ड्रेसेस नहीं होगा, ड्रेसेस का मतलब पहनावा, आउटफिट्स, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है क्लोथ्स, क्लोथ यानी कि वस्त्र, ठीक है, और दूसरा है ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण, ठीक है। अब वस्त्र की जहां तक बात करें, देखिए एक बात समझ लीजिए कि मुख्य तौर पे कॉटन तो इस्तेमाल होता था वहां पर, ठीक है, कहीं कहीं जूट के भी साक्ष्य मिले हैं। कॉटन, तो वस्त्र कॉटन का खूब इस्तेमाल हुआ, कॉटन क्लोथ्स के, सूती कपड़ों के, ठीक है। और कॉटन के इस्तेमाल का अगर एविडेंस हम बात करें तो जब मैं आपको मोहनजोदड़ो, जो 7 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिनको की नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है, लोथल, चानुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवारी, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को देखिएगा पहले के वीडियो में। तो उस समय जब मैं चर्चा कर रहा था तो मोहनजोदड़ो पढ़ाते समय मैंने बताया था कि एक चाकू मिला, ठीक है, एक चाकू मिला जो कि एक कॉटन के कपड़े में लपेटा हुआ था। इट मींस कि सूती कपड़े में लपेटा हुआ था। इट मींस कि कॉटन की जानकारी थी, कपास होता था उस समय, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कॉटन से ये लोग परिचित थे, सूती कपड़े का इस्तेमाल खूब हुआ, कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल खूब हुआ। और एक बात मैं बता दूं, कॉटन टेक्सटाइल की यहां लिख देता हूं मैं, कि कॉटन, अगर सिर्फ हम कॉटन की बात करें तो इंडस, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडस पीपल were the earliest to produce कॉटन प्रोड्यूस सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। और एक और मैं बात बता दूं कि ये जो कॉटन है,
इस कॉटन को ग्रीक्स ने, हाँ, सिंध की वजह से, सिंधु नदी की वजह से जो ये नाम पड़ा, ग्रीक्स ने इनको कहा, इस कॉटन को कहा सिंडन। सिंडन, तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंडन किसको कहा गया है। हाँ, तो सिंडन कहा गया है कॉटन को, और कहा किसने है, तो कहा है ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक के लोगों ने कहा है सिंडन, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं कि कपड़े जो इस्तेमाल हुए, वो कपड़े एक तो सिंपल इस्तेमाल हुए, सिंपल यानी कि सादे, और दूसरा जो इस्तेमाल हुआ वो कहा गया एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाईदार। ठीक है, आज भी आप देखते हैं ना कपड़ों पे कढ़ाई होता है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है। ठीक है ना, साड़ियों पे देखेंगे, लड़कियों के कुर्तों पे देखेंगे, इवन मेल जो पुरुष हैं उनके कुर्तों पे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क यहाँ पे देखेंगे, गले पे आपकी वो एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ रहता है, कढ़ाईदार काम होता है। तो ये उस समय, अब इसका साक्ष्य कहां से मिलता है एम्ब्रॉयडरी वर्क का? देखिए, एक बियर्डेड सेंट मिले हैं, बियर्डेड सेंट या बियर्डेड मैन करिए, जिनको कि योगी कहा गया है, बियर्डेड मैन। ठीक है, अब ये बियर्डेड मैन ध्यान मग्न मुद्रा में है, कंसंट्रेशन में है बिल्कुल अपने, बियर्डेड मैन, एंड ही इज हैविंग, एक मूर्ति मिली है, ठीक है, स्टैचू है, स्टैचू ऑफ ए बियर्डेड मैन, इसका एक एविडेंस मिला है। तो कैसे है भाई? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? ये है मोहनजोदड़ो से। देखिए, ये मैं लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से, तो इन्होंने क्या किया है, ट्रीफॉयल शॉल, इसको अगर हम कहें तो 3 पतिया शॉल, 3 पतिया, ट्रीफॉयल शॉल। आप देखेंगे एक स्टैचू है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, एक बियर्डेड मैन है जिनको कि योगी कहा गया, सेंट कहा गया, एंड ही इज हैविंग ए शॉल, हाँ, ओवर हिज लेफ्ट आर्म एंड हिज राइट हैंड इज फ्री। ठीक है ना, वो जो शॉल है आप देखेंगे कि ऐसे ओढ़े हुए हैं, बाएं कंधे के ऊपर से जा रहा है और दाएं कंधे के नीचे से निकला हुआ। आप भी वैसे इस्तेमाल करते हैं, आज भी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक शॉल है जो कि राइट हैंड के नीचे से गया और राइट हैंड के नीचे से और लेफ्ट शोल्डर को, लेफ्ट कंधे को, बाएं कंधे को उसने कवर किया हुआ है ऊपर से। और यही जो है जो शॉल है, ये लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कढ़ाई है इस पे, तो इसलिए कढ़ाईदार कहा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बियर्डेड मैन आ रहे हैं स्क्रीन पे आके, आप देख लीजिए, ये है बियर्डेड मैन। ठीक है, देखिए इनके मुछ नहीं है, हाँ, ही हैज नो मुस्टाच, क्लीन शेवन है, और एक शॉल है, ध्यान मग्न मुद्रा में है, इनको योगी कहा गया है। ठीक है, तो पहचान लीजिए, ये आपको कहीं भी नेट पे मिल जाएगा पिक्चर, तो मैंने जानकारी के लिए इस पिक्चर को लगा दिया आपके लिए। तो ये देखिए, ये बियर्डेड मैन है। तो ये तो हो गया आपको क्या, कपड़ों की बात। ठीक है, किस तरह कढ़ाईदार भी थे और सिंपल भी थे, कॉटन के कपड़े लोग पहनते थे, कॉटन उस समय प्रचलन में था। इंडस पीपल वर द फर्स्ट और वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ग्रीक्स ने कॉटन को सिंडन कहा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की। ठीक है, तो जब हम ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे तो ऑर्नामेंट्स भी 2 तरह के होंगे। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाएगा। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का फेवरेट पार्ट भी है। इससे क्वेश्चन आपको मेन में भी आ सकता है लिखने के लिए। तो ये सब जानकारियां अगर आपको रहेंगी तो आपको
काफी सुविधा होगी लिखने में क्वेश्चन हो। और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है भाई, कॉटन था कि नहीं, सिंडन किसने कहा था, सिंडन किस चीज को कहा गया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स की जब बात करेंगे तो देखिए, जब भी हमने पहले भी क्लास डिवीजन की बात की थी, जब हम इसके पहले वाले वीडियो में थे, वहां क्लास के कुछ लोगों के घर बड़े हैं, कुछ लोगों के छोटे हैं, सामान की बात की थी, महंगे सामान है अमीर लोगों के घर में, साधारण सामान है जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग भी हैं आपको पूर्वी टीले में, अमीर लोग भी हैं। तो ये सब मैंने क्लास डिवीजन की बात कही थी, इससे भी आपको एक क्लास डिवीजन जरूर मिलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए ऑर्नामेंट्स अगर देखें तो ऑर्नामेंट्स में देखते हैं कि यहां भी आपको ऑर्नामेंट्स तो उसी तरह के होंगे जैसे आज हम पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं। हमारा थोड़ा लिमिटेड होता है पुरुषों का, महिलाओं का थोड़ा ज्यादा होता है। तो रिंग होगा, ब्रेसलेट होगा, चूड़ियां होंगी, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, नेकलेस होगा, तो ये सब चीजें होंगी, बैंगल्स, तो ये सब चीजें होंगी। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें ऑर्नामेंट्स में मिली, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वहां के लोग किस तरह से ऑर्नामेंट्स के शौकीन थे। दे वर फॉन्ड ऑफ फैशन, दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो देखिए यहां भी आपको क्लास डिवीजन मिलेगा। पहले हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा की बात करते हैं। देखिए हड़प्पा, ठीक है। लोकेशन मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, अगर लोकेशन की बात अगर हम करते भी हैं तो हड़प्पा आपको पंजाब में है, पाकिस्तान के, ठीक है। मैं बार बार बताता तो रहता हूं, फिर भी आप देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कर देता हूं, एक मैप बना देता हूं छोटा सा, ताकि आपको ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ऊपर वाला पार्ट बना दिया, ये हमने ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट मैंने बता दिया। तो देखिए ये जो पाकिस्तान का पंजाब वाला पार्ट है, भारत का ये गुजरात है, गुजरात के ठीक अपोजिट जो होता है सिंध होता है यहाँ पर, ठीक है। ये है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, बार बार बताते रहता हूँ मैप में ताकि आप लोगों को दिखा। और ये बलूचिस्तान वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान वाला जब पार्ट हो गया, थोड़ा सा और ये जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो मोर और लेस इस तरह का होगा लगभग। तो अगर आप देखें हड़प्पा ही पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में पड़ेगा। तो हड़प्पा में कुछ चीजें मिली। अब हड़प्पा में क्या चीजें मिली? हड़प्पा में मिला एक कॉस्मेटिक बॉक्स, ठीक है। हड़प्पा में मिला कॉस्मेटिक बॉक्स, देखिएगा यहां पे मिला कॉस्मेटिक बॉक्स, यानी कि श्रृंगार दान होता है ना, महिलाओं का एक श्रृंगार दान होता है, तो कॉस्मेटिक बॉक्स उसको बोलते हैं, वो मिला है। उसका मेकअप बॉक्स अगर आप कहें, मेकअप बॉक्स, कॉस्मेटिक बॉक्स को मेकअप बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोलिरियम इन बॉटल, काजल, कोरिलियम का मतलब काजल, मैं यहां पे लिख देता हूं जिनको ना पता हो। काजल मिला है हड़प्पा में एक बोतल में, ठीक है। तो उसके एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कोरिलियम नीडल भी मिलेगा। वो कहां से मिलेगा? चानूदड़ो से। चानूदड़ो अगर हम देखें, चानूदड़ो, पहले मोहनजोदड़ो हम देख लेते हैं। चानूदड़ो आपको पड़ेगा सिंध में। देखिए मैं आपको बता दूं, हड़प्पा पड़ेगा पंजाब में जो हम बात करेंगे, चानूदड़ो पड़ेगा जिन चीजों की बात करते हैं, चानूदड़ो पड़ेगा आपको सिंध में, ये सिंध का पार्ट है, ठीक है। चानूदड़ो की बात करेंगे, चानूदड़ो, ठीक है, या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी सिंध में पड़ेगा,
जोदड़ो, पहले मोहनजोदड़ो लिख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिलेगा, मोहनजोदड़ो में आपको मिलेगा सिल्वर बैंगल्स, ओवल शेप में, अंडाकार शेप में, सिल्वर बैंगल्स, चूड़ियां मिलेंगी, सिल्वर बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, चांदी की चूड़ियां मिलेंगी। और इनका जो शेप होगा, शेप जो होगा, आकार जो होगा, वो होगा ओवल यानी कि अंडाकार। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो हो गए। उसके अलावा देखिए मोहनजोदड़ो इस सिंध के पार्ट में पड़ेगा, हड़प्पा यहां पे पड़ेगा। उसके अलावा हम देखते हैं चानूदड़ो, चानूदड़ो जो है, तो चानूदड़ो में भी आपको क्या मिलेगा, ये भी सिंध में पड़ेगा, चानूदड़ो सिंध में, चानूदड़ो ये भी सिंध में पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो चानूदड़ो में कुछ चीजें आपको मिलेंगी। चानूदड़ो में मिलेगा लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक। उसके अलावा क्या मिलेगा चानूदड़ो में, कॉम्ब भी मिला है, कंघी भी मिला है, एंड कोलिरियम निडल, कोलिरियम निडल, कोलिरियम निडल, कोलिरियम मतलब काजल लगाने की सुई होती है, ठीक है, वो मिला है। कोलिरियम मतलब काजल, निडल मतलब सुई, तो कोलिरियम काजल लगाने की सुई मिली है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंजन शालिका। आप नोट कर लीजिए, अंजन शालिका जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं। उसके अलावा यहां से देखिए, जब हम पोशाक पहनते हैं तो पोशाक पे इत्र लगाने का भी प्रचलन था। ये भी एक तरह से देखिए पहनावे का ही पार्ट हो गया, फैशन का ही पार्ट हो गया। तो हम यहां पे आपको लिपस्टिक भी मिलेगा, यहां पे आपको परफ्यूम भी मिला है, कंघी भी मिला है, यहां से कॉम्ब भी मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिला है, आपको छोटे छोटे ड्रेसिंग टेबल भी मिले हैं, तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं लिखवा रहा हूं। ड्रेसिंग टेबल के भी एविडेंसेस मिले हैं कि छोटे छोटे ड्रेसिंग टेबल आज होते हैं, लोग बनवाते हैं बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल, एक तरह से आईने के सामने बैठ के और बाल कॉम कर रहे हैं, वो कॉम कर रहे हैं, या फिर श्रृंगार कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो वो सब ड्रेसिंग टेबल के सामने होता है महिलाओं का। तो उस समय भी देखे गए हैं, एविडेंसेस मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये आपको मिल गया चानूदड़ो से। उसके बाद हम आते हैं कहां पे, उसके बाद हम आएंगे कालीबंगा। अब कालीबंगा भारत के राजस्थान में, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये राजस्थान का पार्ट है, तो कालीबंगा यहां पे। ठीक है, तो कालीबंगा अगर हम देखें, कालीबंगा यहां पे हम देख लेते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में है, अभी मैंने बताया कहां पे, राजस्थान है, भारत में पड़ेगा। तो कालीबंगा में आपको क्या मिलेगा, आइवरी बैंगल्स मिलेंगे कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में आइवरी बैंगल्स, ठीक है, यानी कि हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्लास डिवीजन किस तरह से है। आइवरी बैंगल्स मिले, ठीक है। इसके अलावा आपको लोथल से भी आपको, और चानूदड़ो, चानूदड़ो और लोथल, लोथल देखिए गुजरात में पड़ेगा, लोथल आपको पड़ेगा, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहां पर मैंने पहले भी बताया है मैप में। देखिए जब हम ऐसे आएंगे, अभी मैं इसे मिटा दूंगा ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ऐसे अगर हम लेके आते हैं इस मैप को, इस तरह से कुछ, ठीक है, तो ये जो है ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, खंभात की खाड़ी है यहां पे देखिए, और यहां पे है ये जो है, यहां पर पड़ेगा आपको गल्फ ऑफ कच्छ। तो लोथल जो है यहीं पे गुजरात में खंभात की खाड़ी, याद रखिए खंभात की खाड़ी पहले भी मैं बता चुका हूं, बार बार मैं मैप से बताता हूं। जो 3-4 साइट्स की मैंने चर्चा की है, यहाँ पे हड़प्पा मैंने बता दिया, ये पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में, और चानूदड़ो भी सिंध में, ये गुजरात के अपोजिट सिंध। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ेगा, और लोथल जो पड़ेगा ये गुजरात में, ये गुजरात है, देख लीजिए गुजरात में ये पड़ेगा, ये
यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे, पहले कैम्बे बोलते थे, आज खंभात की खाड़ी बोलते हैं, तो ये यहाँ पड़ेगा। तो इन चीजों से देखिए तो आपको कालीबंगा में ये है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, यहां पर हम एक चीज और मिला है, बीड्स फैक्ट्री मिले हैं। कहां पे? तो ये भी आभूषण के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। तो ये बीड्स फैक्ट्री मिला है कहां पे? ये मिला है लोथल एंड, मैं अभी दिखाता हूं, चानूदड़। ये बीड्स फैक्ट्री, अभी मैं दिखाता हूं क्योंकि आप चुप रहा होगा वो मेरे बॉडी से। बीड्स फैक्ट्री देखिए, लोथल एंड चानूदड़ों में क्या मिला? बीड्स फैक्ट्री मिले। हाँ, मन के, बीड्स मतलब मन के, बीएस बीड्स, मन के, बीड्स का मतलब मन के, मनकों का कारखाना, मनकों का कारखाना। ठीक है, तो देखिए जो हमने दो पार्ट में बांटा था, एक पार्ट दिया था हमने क्लोथ, हाँ क्लोथ कैसे थे, वस्त्र कैसे पहनते थे, और दूसरा हमने जो ऑर्नामेंट्स का पार्ट रखा उसमें देखिए लोथल और चानूदड़ों में बीड्स फैक्ट्री मिले हैं, मनकों के कारखाने मिले हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और, मैंने जब पढ़ाया था तो बीड्स फैक्ट्री, चानूदड़ों का जो बीड्स फैक्ट्री है लोथल से बड़ा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो मैंने बताया हुआ पहले। हड़प्पा कॉस्मेटिक बॉक्स मिला, और काजल एक बोतल में मिला, कॉलेरियम काजल को बोलते हैं इंग्लिश में। मोहनजोदड़ो में सिल्वर बैंगल मिला है, जो कि मैंने चांदी का की चूड़ियां मिली हैं, और वो भी अंडाकार शेप में, अंडाकार मिला है, ओवल शेप में। और चानूदड़ों में लिपस्टिक, परफ्यूम, कॉलेरियम निडल, काजल लगाने की सुई, अंजन शालिका, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा में हाथी दांत के यानी आइवरी के बैंगल्स, आइवरी मतलब हाथी दांत, ध्यान रखिएगा, हाथी दांत, हाथी दांत। तो ये तो देखिए ये एविडेंसेस मिल रहे हैं कि द इंडस पीपुल वर फॉन्ड ऑफ फैशन, दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, दे वर फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। तो ये आपको वेशभूषा पहनावे की बात हो गई, लेकिन इसमें एक पार्ट और है जो हमें डिस्कस करना है, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए आज भी आभूषणों का प्रयोग आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। उस समय भी था, उस समय भी जो आभूषण थे, ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं, रिच लोग थे यानी अमीर वर्ग था। क्लास डिवीजन, यहां से जब भी क्लास डिवीजन की चर्चा आएगी, वर्ग विभाजन की चर्चा आएगी, तो आप पीछे वाली बात भी कहेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था पहले क्लास डिवीजन के बारे में, बड़े घर छोटे घर, जो मैंने अमाउंट्स की चर्चा की थी, आप देखेंगे तो पता चलेगा। और पुअर अमीर गरीब, हाँ आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक रूप से मजबूत जो है और आर्थिक रूप से जो कमजोर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो लोग हैं वो पहनेंगे किसके आभूषण भाई? कोंज यानी कि शंख, शंख, शेल यानी कि सीप, नेकर भी बोलते हैं उसको, समुद्र से मिल जाएगा। क्ले यानी कि मिट्टी। ठीक है, तो इसके आभूषण पहनेंगे जो पुअर है। लेकिन यहां जो लोग हैं जो रिच हैं, तो रिच लोगों के लिए क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी हो जाएंगे, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, रूबी भी है, माणिक। ठीक है, उसके अलावा ये अगर स्टोन्स की बात करें, रूबी एक तरह का स्टोन है। उसके अलावा आपको जैस्पर है,
कार्नेलियन है, कार्नेलियन है, और फेल्डस्पार है, फेल्डस्पार। तो ये सब और भी स्टोन्स होंगे। तो कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी हो गए, कुछ ये आपको रत्न भी हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, इन सब चीजों के अमीर लोग जो हैं वो पहनेंगे, गरीबों के लिए ये होगा। तो यहां स्पष्ट तौर पे क्लियरली एक क्लास डिवीजन दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी क्लास डिवीजन की चर्चा होगी आप ऑर्नामेंट्स की चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, फैंस नाम का भी एक वो होता है, मटेरियल है। ठीक है, वो भी ग्लेज्ड अर्दन वगैरह कुछ है, वो भी इस्तेमाल करते थे, जेस्पर करते थे। ठीक है, स्टेटाइट भी किया है उस समय लोगों ने। तो लेकिन ये है आपको रीच के लिए ओवरऑल, आपको आप ये ना भी लिखें अगर क्वेश्चन में, तो सिर्फ लिखे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर यूज्ड बाय द रिच पीपल फॉर देयर ऑर्नामेंट्स। और जबकि गरीबों के लिए कोंच है, सीप है, और कोंच मतलब शंख, क्ले है, मिट्टी है, इनके मिलेंगे। तो ये कंप्लीट एक वर्ग विभाजन यहां पर मिल रहा है। आप लिख सकते हो क्लास डिवीजन। देखिए, कंसेप्चुअल स्टडी आपको करनी है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ही, लेकिन जब भी क्लास डिवीजन की बात आएगी तो आपका ये पॉइंट भी इंक्लूड जरूर होगा। जब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के रूप में, राइटिंग के लिए, तो उस समय हम बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे इन सब चीजों पे। बाकी आप अगर इससे भी अगर आप समझ जा रहे हैं ना, तो आप खुद भी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं मेंस के लिहाज से भी पढ़ा रहा हूं, उससे मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचा आज का, और वो है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में कुछ खास है नहीं, अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट में वो जल्दी से हो जाएगा कि एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ खास नहीं है। बस लोग शिकार करेंगे, लोग नृत्य करेंगे, फिशिंग करेंगे, चौपड़ और पासा खेलेंगे। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अगर देखें तो एंटरटेनमेंट में कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट में अगर देखें तो हम कहते हैं हंटिंग, शिकार करेंगे। आज तो हंटिंग जो है ये इन्वायरमेंट के लिहाज से बंद कर दिया गया है, रोक है इस पर। शिकार, फिशिंग, ठीक है, फिशिंग मछली पकड़ना, उसके अलावा डाइस, पासा, चौपड़, ये सब गेम था। ठीक है, बर्ड एंड एनिमल फाइट, ठीक है। बर्ड एंड एनिमल मतलब कि दो मुर्गों को लड़ा लिया, मोरों को लड़ा दिया, ठीक है, दो किसी जानवर को लड़ा दिया, तो ये एक तरह का एंटरटेनमेंट का उनका साधन था। उसके अलावा डांस, हालांकि इसके डायरेक्ट एविडेंस अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा डांस और सिंगिंग के नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि देखिए सिंगिंग तो एक लाइफ का पार्ट होता है, चाहे हम किसी रूप में करें। अगर हम कुछ भी गुनगुना रहे हैं, अगर हम रिदमिक फॉर्म में बोल दिया तो सिंगिंग जरूर होगा। हालांकि एग्जैक्ट एविडेंस की बात हम नहीं कर सकते। हालांकि डांस की अगर हम बात करें तो डांसिंग गर्ल आपको एक मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, डांसिंग गर्ल। ये बाद में हम इस पर डिटेल की चर्चा करेंगे, मोहनजोदड़ो से। आप देख लीजिए, ये मैं आपको पिक्चर भी लगा देता हूं इस डांसिंग गर्ल का, ठीक है ना। तो ये डांसिंग गर्ल है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये एंटरटेनमेंट के मुख्य साधन थे उस समय। हाँ, हंटिंग, फिशिंग, डाइस, पासा, चौपड़, यानी कि बर्ड और एनिमल की फाइटिंग है, डांस और सिंगिंग है, डांसिंग गर्ल है। लेकिन इसके बारे में क्लियर कट सिंगिंग के बारे में तो एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं इतना जरूर कि किसी भी समय में, किसी भी वक्त में इंसान
अब हो सकता है कि बहुत सिस्टेमेटिक और उस समय से सिंगिंग, लेकिन अगर हम कुछ भी गुनगुना देते हैं रिदमिक फॉर्म में तो सिंगिंग ही है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस तरह से ये मनोरंजन के साधन हैं। तो इस तरह से हमने ये सोसाइटी पार्ट को खत्म कर लिया। जब हम अगला वीडियो करेंगे तो हम धार्मिक पक्ष देखेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखेंगे आईबीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।